जैसा कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तो मैंने पुराने गमले से नए गमले में मैंने शिफ्ट किया हुआ ये वीडियो तैयार कर लिया है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ऐसा ही पहले था, अभी बिल्कुल अलग है। और इन सभी पौधों को मैंने कैसे दूसरे नए गमले में शिफ्ट किया, कैसे डाला और क्या क्या डाला, ये सामने आपके दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि गत्तों के टेप को मैंने हटा लिया है और थर्माकोल जो है पुराना बेकार पड़ा हुआ उसे डाल दिया है कंकड़ की जगह पर। और गत्ते इसलिए डाल दिए कि थोड़ी मिट्टी कम लगेगी, और ये गलने में बहुत समय लगता है ये गत्ता, और आसानी से मिट्टी के अंदर घुल जाता है और इनमें कोई फंगस न लगे और कीड़े न लगे, इसके लिए मैंने चिट्टी वाला पाउडर डाला है। तेज पत्ता है और ये केले के छिलके, कुछ अंडे के छिलके, इन सभी को डालने के कारण चिट्टी लग सकती है या कोई कीड़े लग सकते हैं, इसलिए मैंने चिट्टी वाला पाउडर डाला है। ये डालना बहुत जरूरी है। और अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा एलोवेरा, नीम की पत्तियां डाल सकते हैं या फिर हीट भी थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी में। तो इस तरह से हमने डम्बकेन यानी डेफिनबिकिया को हमने लगा दिया है। अब मैं लगा रही हूँ, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी उसी प्रोसेस से लगाएंगे। मेरी गार्डनिंग हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई खर्च नहीं होता है। और आप अगर ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं तो उसमें ये सारे गत्ते और ये कार्टून सारे मैक्सिमम मिल ही जाते हैं। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया को मैंने इस तरीके से निकाला है गमले से। निकालने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि गमला पूरी तरह से साइड से छोड़ दे, यानी किनारा, जैसा कि मैंने बताया आपको। किनारा अगर वो छोड़ देता है यानी वो सिकुड़ जाता है, 3-4 दिन पहले से ही आप पानी डालना बंद कर दे, हल्का सूख जाएगा और उसकी जड़ों की पकड़ मिट्टी में अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से जड़ों के साथ वो आसानी से बाहर आ जाएगा। अब मैं लगा रही हूँ ये फाइकस में देखिए कितना सारा रूट आ गया है, और इसे बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा रूट जल्दी जल्दी आते हैं। उसी प्रोसेस से मैं इसको भी लगा रही हूँ और इसके बेकार के रूट जो जरूरत नहीं है इसमें इसे हटा दिया है। अब ये नया रूट डेवलप करेगा जिसमें इसकी पत्तियां और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। मैंने फिलहाल 16 गमले खरीदे, जिसके लिए मिट्टी हमने बिल्कुल ही नहीं खरीदी और ना कहीं से मांगा ना लाई। इसी तरीके से मैं वेस्ट चीजों को डालती हूँ, जिसकी वजह से मिट्टी कम डालनी पड़ती है और हमारे सारे प्लांट कम मिट्टी में ही ग्रो हो जाते हैं। कोई बिलीव नहीं कर पाता है कि इतना कम मिट्टी में कैसे पौधे ग्रो कर लेती हूँ और कहाँ से मिट्टी खरीदती हूँ। बहुत लोग पूछते रहते हैं मुझसे। तो सेम प्रोसेस से मैंने मोरपंखी प्लांट को भी लगा दिया। अब ये क्रिसमस ट्री प्लांट लगा रही हूँ। ये प्लांट इंडोर भी सरवाइव कर जाता है। इस तरीके से लगाने से देखने में लगता है कि अधिक मिट्टी में मैंने प्लांट लगाए हैं। इस तरीके से लगाए हैं, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि इतना कम मिट्टी में इतने बड़े और इतने अच्छे प्लांट ग्रो हो सकते हैं। पुराने गमलों में से 5 से 6 गमले ही हमने फेंके होंगे, इसका मतलब 10 गमलों की मिट्टी हमने बचा ही ली। इसकी कटिंग की है, कैसी लग रही है? अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।